जीवन में आने वाली चुनौतियों से, जीवन में आने वाले विरोधों व अवरोधों से जो मनुष्य कतराता है, उनका सामना नहीं करता, उसका जीवन मुर्दे की भांति हो जाता है। क्योंकि चुनौती में ही मनुष्य के प्राण उज्जवल होते हैं। हर चुनौती मनुष्य में निखार लाती है और उसे बलशाली बनाती है। इसे एक उदाहरण से समझें कि यदि हवा का बहाव हमेशा एक दिशा से ही हो, समझो कि बाईं तरफ से ही हवा आती हो और वृक्ष को दाईं तरफ झुकाती हो, तो उस वृक्ष की बाएं तरफ की जड़ें ज़्यादा गहरी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि उस तरफ से वृक्ष को ज़मीन को ज़ोर से पकड़ना होगा, वरना वह गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को चूकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें झेलना चाहिए, ताकि हम में और निखार आए तथा हम और बलशाली हों। एक बार एक किसान की सतत प्रार्थना से विवश होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। प्रभु बोले, कई दिनों से तू प्रार्थना कर रहा है, बता तुझे क्या चाहिए। वह किसान बोला, आप नाराज़ मत होना, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कोई समझ नहीं है। जब वर्षा की ज़रूरत होती है तब आप धूप बरसाते हो, और जब धूप की ज़रूरत होती है तब वर्षा। जब पूरी फसल तैयार हो जाती है तब आप अंधड़ ला देते हो या ओले गिरा देते हो। आप एक बार मुझे अवसर दें तो मैं आपको बताऊं कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। बस इसलिए इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु बोले, ठीक है, इस वर्ष तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। किसान ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। जब धूप चाही फसल को धूप मिली, और जब पानी चाहा तब पानी मिला। अंधड़ तूफान और ओले आए नहीं, क्योंकि उसने कोई विपदा चाही ही नहीं। कुछ दिनों में फसल लहलहाने लगी। पौधे इतने ऊंचे उठे जैसे पहले कभी नहीं उठे थे। किसान सोचने लगा कि अब ईश्वर को बताऊंगा कि कैसे फसल उगाई जाती है। उसने गेहूं की फसल उगाई थी। जब फसल पकने को हुई तो उसने देखा कि गेहूं की बालियां पोची हैं, उनमें दाने तो हैं ही नहीं। उसने फिर परमात्मा से प्रार्थना की और प्रभु फिर प्रकट हुए। किसान बोला, इतनी अच्छी फसल दिख रही है, पर इसमें दाना एक भी नहीं, क्या मामला है। प्रभु बोले, तूने अच्छा अच्छा मांग लिया, मीठा मीठा चाह लिया, पर खारे की भी महत्ता है, यह तू नहीं समझा। तूने सुख ही सुख मांग लिया, पर दुख की, दर्द की भी ज़रूरत होती है। यही तो निखार और उन्नति लाते हैं। तूने फसल के लिए खूब पानी और धूप मांगे, पर तूने पौधों को संघर्ष का मौका ही नहीं दिया, और संघर्ष न होने से पौधों की जड़ें मजबूत नहीं हुईं। पौधे खूब ऊंचे तो उठ गए, पर उनकी जड़ें कमज़ोर रह गईं, क्योंकि जब पौधों को अंधड़ झेलना पड़ता है, चुनौती को झेलना पड़ता है, तब उनकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। तब भूमि से उन्हें वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिनसे फसल के दाने पैदा होते हैं। इतना सुनकर किसान ने पौधों को उखाड़ा तो उनकी जड़ें बहुत ही छोटी रह गई थीं।